हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिस्ट एकेडमी। और आज हम फिजिक्स के नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, मेयर का सूत्र। तो मेयर का सूत्र होता है सी पी माइनस सी वी इक्वस टू आर। ठीक है, तो किस तरीके से मेयर के सूत्र को हम प्रूव कर सकते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, प्लॉट अ ग्राफ। ग्राफ को प्लॉट करेंगे वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में। ठीक है, प्रेशर के बीच में कोई हमने गैस ली है और गैस का हमने एक ग्राफ खींचा है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, अब ए बी सी क्या होती हैं, स्टेट होती हैं। ठीक है, ए बी सी स्टेट हैं और ए क्या है, उसकी प्रारंभिक स्थिति है किसी भी गैस की जहाँ पर प्रेशर और वो वॉल्यूम दोनों को लिया गया है। ठीक है, अब एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रम होता है ए से सी में। ठीक है, ए टू सी में जब गैस कन्वर्ट होती है ए टू सी में, तो क्या होता है, प्रेशर उस समय कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम वी से वी प्लस डेल वी हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा प्रक्रम ये होता है ए से बी में क्या होता है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है लेकिन प्रेशर पी प्लस क्या होता है, डेल पी होता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम मेयर के फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रश्न चित्र के अनुसार। ठीक है, चित्रानुसार, चित्रानुसार। ठीक है, चित्रानुसार। ठीक है, चित्रानुसार हमने लिखा कि प्रक्रम। ठीक है, चित्रानुसार हमने सबसे पहले लिखा प्रक्रम ए से सी में। ठीक है, ए से सी में। ठीक है, ए से सी प्रक्रम में हमने लिखा, ए से सी प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि निकाल दोगे। ठीक है, गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, गैस की आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालेंगे। ठीक है, परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन निकाला। अब यहाँ की एनर्जी माना ए की कितनी है, यू ए है, और सी की कितनी है, यू है, यू सी है। तो यू ए माइनस यू सी, इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आ गया, और ये इंटरनल एनर्जी में चेंजेस किसके बराबर होगा, क्यू माइनस के डब्ल्यू के बराबर होगा। ठीक है, क्यू माइनस डब्ल्यू। फिर लिखेंगे चित्रानुसार हम जानते हैं, चित्रानुसार हम जानते हैं। ठीक है, चित्रानुसार हम जानते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रक्रम। ठीक है, कि प्रक्रम, प्रक्रम ए से सी। ठीक है, प्रक्रम ए से सी में क्या होता है, प्रक्रम ए से सी में, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, जो आयतन होता है वो नियत रहता है। ठीक है, आयतन क्या होता है, नियत होता है, आयतन नियत होता है। ठीक है, आयतन नियत है, इसलिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए, इसलिए जो कार्य होगा, ठीक है, किया गया कार्य जो W होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और क्या होगा, जो Q की ऊष्मा है, ठीक है, Q बराबर किसके होगी, सी वी डेल टी के हो जाएगी। ठीक है, सी वी डेल टी के हमने क्या ले लिया, बराबर ले लिया। ठीक है, सी वी डेल टी के हमने इक्वल टू ले लिया। तो ये वैल्यू हमने किसके ले ली है, सी वी डेल टी के ले ली है। ठीक है, वैसे सी वी डेल पी लो या पी डेल वी ले लो। ठीक है, सी वी डेल पी। अब फिगर के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि Q की वैल्यू कितनी होगी, सी वी डेल टी होगी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से क्या होगा, यू ए। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यू ए माइनस यू सी। ठीक है, यू ए माइनस यू सी बराबर कितना हो जाएगा, सी वी डेल टी, क्यू की जगह में आ गया सी वी डेल टी, एंड माइनस डब्ल्यू की जगह में कितना आ गया, 0। तो ये वैल्यू हो जाएगी यू ए माइनस यू सी बराबर कितना हो गया, सी वी डेल टी के बराबर हो गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर कैसी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, मान लिया हमने 2 है। अब क्या होगा, फिर पुनः लिखा हमने, पुनः। ठीक है, गैस क्या होती है, पुनः गैस जो होती है वो क्या होती है, सी से ए प्रक्रम में वापस लौट आती है। ठीक है, ए से सी प्रक्रम, सी से ए प्रक्रम में वापस लौट आती है। ठीक है, वापस लौट आती है। ठीक है, लौट आती है, तुमने लिखा आती है, आती है, तथा फिर, ठीक है, तथा तुमने लिखा फिर ए से सी, ए से बी, ठीक है, प्रक्रम में जाती है। ठीक है, ए से बी प्रक्रम में जाती है। ठीक है, जाती है, माना, माना ए टू बी प्रक्रम में। ठीक है, माना ए टू बी प्रक्रम में, माना ए टू बी प्रक्रम में गैस की, ठीक है, माना ए टू बी प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा में, गैस की आंतरिक ऊर्जा में, ठीक है, गैस की आंतरिक ऊर्जा में, गैस की आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है, ठीक है, परिवर्तन कितना होगा, माना यू बी माइनस कितना हो गया, यू ए हो गया, ये बराबर कितना होगा, क्यू माइनस का डब्ल्यू। ठीक है, क्यू माइनस का डब्ल्यू हो गया। और फिर हमने लिखा कि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं, ठीक है, जानते हैं कि इस प्रक्रम में, ठीक है, कि
कि Q बराबर क्या होगा, Q बराबर किसके आ जाएगा, P डेल V के बराबर आ जाएगा। ठीक है, Q की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, CP डेल T। ठीक है, CP डेल T के बराबर होगी, ये वैल्यू आ गई CP डेल T के। और कार्य जो होगा तथा, ठीक है, तथा जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, P डेल V के। ठीक है, तो समीकरण 2 से लिख दो, समीकरण 3 से, समीकरण तुमने लिखा समीकरण 3 से। ठीक है, 3 से क्या होगा, यू बी माइनस यू ए बराबर किसके हो जाएगा, सी पी डेल टी। ठीक है, सी पी डेल टी माइनस डब्ल्यू की जगह पे कितना आ गया, पी डेल वी। तो तुमने क्या लिख दिया, पी डेल वी के। ठीक है, पी डेल वी के इक्वल। अब ये कुछ तुम्हारी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी क्या बन गई, माना फोर्थ बन गई, इक्वेशन नंबर फोर्थ। फिर क्या लिखोगे तुम, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं करके, हम क्या जानते हैं, आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण एक मोल गैस के लिए, ठीक है, एक मोल अणु के लिए। ठीक है, अणु के लिए, अब एक मोल अणु के लिए आदर्श गैस क्या होगी, पीवी इक्वल टू आर टी होगी, पीवी इक्वल टू आर टी। ठीक है, जब क्या होगा, जब v बराबर कितना होगा, v प्लस डेल वी, और क्या होगा t बराबर, ठीक है, और t बराबर कितना होगा, t प्लस डेल टी होगा, तो कितना आएगा, तो v की जगह में v प्लस डेल वी, और क्या हो जाएगा, r की जगह में r t प्लस डेल टी हो जाएगा। ठीक है, t प्लस डेल टी। इक्वेशन नंबर 5 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है, 6 है। ठीक है, तो समीकरण मैंने लिख दिया, समीकरण किससे, समीकरण 5 तथा 6 से। ठीक है, 5 तथा 6 को हल करने पर, ठीक है, को हल करने पर, हल करने पर या को घटाने पर लिख दो, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर क्या होगा, देखो पीवी ये हो गया, इधर का पीवी, पीवी पीवी कैंसिल, यानी पी डेल वी। तो इसका मतलब पी डेल वी का मान कितना आएगा, आर डेल टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आर डेल टी के। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारी, 7 हो गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7। अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 7 हो गई कि समीकरण 7 से हमने लिखा, समीकरण, ठीक है, समीकरण 7 से, समीकरण 7 से पी डेल वी, ठीक है, पी डेल वी का मान, ठीक है, का मान समीकरण किस में रखने पर, 4 में रखने पर। ठीक है, 4 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब रखने पर क्या होगा, यू बी माइनस यू ए। ठीक है, यू बी माइनस यू ए बराबर सी पी डेल टी माइनस पी डेल वी की जगह में क्या आ गया, आर डेल टी आ गया। ठीक है, आर डेल टी। तो ये हो गया यू बी माइनस यू ए बराबर सी पी माइनस आर, और डेल टी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, डेल टी हमने कॉमन ले लिया, ये क्या हो गई, ये इक्वेशन नंबर कैसी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8। अब देखो इक्वेशन नंबर 8 हो गई और इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड हो गई। दोनों किस बात को इंडिकेट कर रही हैं, आंतरिक ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसको इंडिकेट कर रही हैं। जब भी दो इक्वेशन हो गए, एलएचएस पार्ट इक्वल होते हैं तो आरएचएस भी इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे कि समीकरण, समीकरण 2 व समीकरण, ठीक है, समीकरण 8 के हमने लिखा एलएचएस भाग। ठीक है, एलएचएस भाग आंतरिक ऊर्जा में, ठीक है, एलएचएस भाग जो है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, को प्रदर्शित, ठीक है, को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, को प्रदर्शित करते हैं। अतः स्पष्ट होता है, ठीक है, अतः स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है। ठीक है, अतः स्पष्ट होता है कि इन इन समीकरणों के, इन समीकरण के आरएचएस भाग भी, आरएचएस भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे, आरएचएस भाग भी क्या क्या होंगे, भाग भी बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे, हमने ये लिखा होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी वी डेल टी, ठीक है, इज इक्वल टू किसके हो गया, सी पी माइनस का आर, और यहाँ पर आ गया डेल टी, डेल टी से डेल टी कैंसिल, तो ये सी वी बराबर सी पी माइनस आर, तो आर को इधर भेज दो तो ये आ गया सी वी। ठीक है, सी वी प्लस आर बराबर सी पी, और सी वी को उधर भेज देंगे तो आर बराबर क्या आ गया, सी पी माइनस सी वी करके। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना होता है, इसलिए लिख दो सी पी माइनस सी वी बराबर कितना हो गया, आर हो गया। ठीक है, यही क्या होता है, मेयर का सूत्र है। ठीक है, तो मेयर सूत्र हमने सिद्ध करना था इस वीडियो में फ्रेंड्स, तो हमने क्या कर दिया, मेयर फार्मूले को प्रूव कर दिया है। ठीक है, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर करके। तो सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, एक ग्राफ खींचना है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। ये हमने गैस ली है, गैस के स्टेट को इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम घटता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने बनाया, तो यहाँ पर ये एक स्टेट थी इक्विलिब्रियम की, तो हमने ये लिया है पीवी
प्रेशर और वॉल्यूम है इस पे है, और एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम लिया गया है V प्लस डेल वी, इसमें प्रेशर लिया गया है, ठीक है। अब ये हमने कुछ प्रक्रम लिखे हैं, प्रक्रमों के द्वारा हमने क्या कर दिया है, मेयर के फॉर्मूले को प्रूव कर दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।